तंदे के लिए विवाह नहीं किया, शादी नहीं की और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके और देश और राष्ट्र का गौरव बढ़ाया था। क्या ये आशुतोष मुखर्जी का देश है जिसे आशुतोष मुखर्जी से गवर्नर राज्यपाल कह रहा है हम तुमको विदेश भेजेंगे? मैं अपनी ताई से पूछ के आता हूं और जब लौट करके आता है क्या कहा? मने कर दिया। अरे ताई से, मदर से, मां से कह दे गवर्नर बोल रहा है। विदेश जाना उस समय बहुत बड़ी बात थी, आज तो सामान्य बात है। वह आशुतोष मुखर्जी आध्यात्मिक संस्कार ताई तंदे के भारतीय संस्कृति में पला पसा। तुम जैसे हजारों गवर्नर आ जाएं, मेरे लिए तो मेरी मां से, ताई से बढ़ के कोई गवर्नर नहीं है। और वही आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट का जज न्यायाधिपति बने थे और कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कुलपति बना था। ये थी हमारी भारतीय संस्कृति की स्थिति। मदर टेरेसा जैसी नारी, शांतला जैसी नारी इस दक्षिण भारत में हुई। अनेकों नारियां हुई जिन्होंने उस आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से देश का, राष्ट्र का, विश्व में गौरव बनाया। अब वे सारी चर्चाएं केवल संतों के मुख पर धर्म ग्रंथ में मिलती हैं। हमारी केंद्रीय शिक्षा पद्धति, जीवन मूल्य पर शिक्षाएं, रविन्द्रनाथ टैगोर को आप देखिए, मैथिली शरण गुप्त को देखिए, महादेवी वर्मा जैसी कवित्रियों को देखिए, वह सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति हिंदी दल्ली हेड़ो तारे चमकुठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वह वीरांगना जिसने अच्छे संस्कार ताई तंदे से ही प्राप्त नहीं किए थे, वह भी स्कूल में पढ़ी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस जीव दया की रक्षा भी आप सुन रहे थे, वह राजनीति में रहने वाला और 1 अरब की आबादी वाले देश को बचपन में राजा हरिश्चंद्र का नाटक जिसने देखा था और शिक्षकों के संस्कार किस तरह से बापू को संस्कारवान बनाया था, बापू को जिस समय विदेश जाने का प्रसंग आता है, ताई ने इल्ला हम तुमको विदेश नहीं भेजेगा, स्वयं लिख रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और जब मेरी ताई ने, मेरी मां ने मूरू 3 नियम दिलाए, अंडे मांस का त्याग, मोटे तिन्न बारदू, मांसाहार माणबारदू, मद्यपान माणबारदू, और किसी ताई को, सहोदय को गलत दृष्टि से नहीं देखूंगा। ये 3 नियम मुझे मेरी मां ने एक जैन साधु से दिलाए और तब मेरी मां ने मुझे विदेश भेजा था। वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गुरुकुल में पढ़ने वाले, गुरु की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, प्रोफेसर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर स्वयं कोई शिक्षक, प्रोफेसर, प्राचार्य चरित्रनिष्ठ है, कर्तव्यनिष्ठ है, तो निश्चित वह श्रवण कुमार जैसे
राम और कृष्ण जैसे, महावीर जैसे, शांतला जैसे पुरुष और नारी मगा मगनू को तैयार कर सकता है, और सेम शिक्षक गुटका तुन्नु तारे इल्ला जर्दा गुटका तमाकू तन्न बारदू। अब तुम उन स्टूडेंटों से गुटके की पुड़िया मंगा के खाओ और फिर तुम कहते हो बीड़ी सिगरेट, उनके सामने धुआं निकालो और तुम शिक्षक कहलाओ। इल्ला, तुम्हें शिक्षक कहलाने का कोई अधिकार नहीं। मेरा राजस्थान में प्रवास चल रहा था और टोंक जिले का एक कस्बा था लावा। परीक्षाओं का समय चल रहा था, करीब 90 कॉलेजों के प्राचार्य वहां आए हुए थे और शिक्षा अधिकारी आए थे। मुझे मालूम पड़ा कि यहां का शिक्षा अधिकारी जिला शहरी और वह सिगरेट पीते हैं, और बहुत लोगों ने प्रयास किया। जब मेरे पास श्रीफल चढ़ाने आए तो मैंने कहा, सर श्रीफल अल्लाह, क्या बात है? बात यह है कि आज तो सिगरेट में हम भी आपके पार्टनर बनेंगे। सारे प्राचार्य बैठे हुए हैं, पार्टनर हमको सिगरेट चाहिए। संत जी आप जो कहो सब तैयार हूं, लेकिन मेरे से ये तो ऊपर जाके छूटेगी। अब मैंने कि आप शिक्षा अधिकारी हो, आपके सामने यह टोंक जिला पूरा बैठा हुआ है, लाखों स्टूडेंटों का फ्यूचर आपके ऊपर है। अगर आप स्मोकिंग माण बारदू, सिगरेट बीड़ी माण बारदू, सेद बारदू, बीड़ी और सिगरेट आपको नहीं पीना चाहिए, आप स्वयं चरित्रनिष्ठ होंगे तो ये प्राचार्य और शिक्षक और हमारे सारे के सारे भावी गांधी हैं, भावी जवाहरलाल नेहरू है, भावी है पाटिल है, भावी है राधा कृष्णन है। समझ में आया संत जी? विश्वास में था आज से कभी भी अपने जीवन में स्मोकिंग नहीं करूंगा। और एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम बाहुल टोंक जिला कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य है, जो शिक्षक, अब टाइम तो हत्तू समय का है और तुम हन्ने रडू पहुंच रहा है और तुम कहता है छठवां वेतनमान, सैलरी बढ़ाओ सैलरी बढ़ाओ, रोज हड़ताल तुम करता रहता है। ये हमारा दायित्व नहीं बनता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मैं मानता हूं राजनीतिक बहुत तरह की आजकल शिक्षकों पर शिकंजा कसा जा रहा है, ये बात को मैं भी मानता हूं। बहुत समस्याओं के बीच में आप रहते हैं, लेकिन परिवार अपने स्थान पर है और सर्विस अपने स्थान पर है, लेकिन हमारे ऊपर सरकार करोड़ों अरबों का खर्चा करती है। कौन क्या कर रहा है अगर हम यह देखेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य दायित्व है, तो निश्चित हम अच्छे हैं। व्यक्ति का निर्माण परिवार का निर्माण है, परिवार का निर्माण समाज का निर्माण है, समाज का निर्माण डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश और देश और विश्व का निर्माण है। एक से ही 11 बनते हैं, 11 से ही एक से एक बनते हैं। अच्छी महक फैलाइए। यह गुरु का पद, जहां मोक्ष मार्ग में धार्मिक क्षेत्र में जो स्वयं परमात्मा बनने की कला जान चुके हैं और जन सामान्य को परमात्मा बनने की कला सिखाते हैं, वह गुरु कहलाता है। तो यह शिक्षा का क्षेत्र भी चरित्र निर्माण, संस्कारों का शंख नाद करे, उसका नाम भारतीय संस्कृति है। और संस्कारों से विमुख जीवन है, यह पाश्चात्य संस्कृति है, यह भारतीय संस्कृति नहीं है। गिरधर की कुंडलियां
मैथिली शरण की वे पंक्तियां मुंशी प्रेमचंद जी से प्रायकर सभी शिक्षक और प्रोफेसर परिचित होंगी। पहले शब्दों का जोड़ना ही कविता नहीं थी, शब्दों के साथ कुछ भाव थे। आज संवेदनशीलता नहीं रही, आज करुणा दया की नदियां सूखती जा रही हैं। आज अहिंसा मां हमारी तड़प रही है, नींद हमारी खुलती नहीं है, और कितनी गौ माताएं अपने जीवन से हाथ धो लेती हैं। ये सारा जिस देश में दूध और घी की नदियां बहती थीं, आज उस देश में पानी देना भी नदियों ने बंद कर दिया है। ये सारी की सारी पशुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, गौ माता के साथ जो अन्याय हो रहा है, भ्रूण हत्या, सुनाथा कुतिया अपने बच्चों को खा जाती है, सर्पणी अपने मगा मगनू को तिन्नु तारे। इस कलयुग में ताई तंदे ही अपने मगा मगनू को तिन्नु तारे खा रहे हैं। कहां से प्रकृति हमारा साथ देगी? हमारी अहिंसा की संस्कृति, त्याग की संस्कृति, बलिदान की संस्कृति, समर्पण की संस्कृति, क्या यह वही भारत है जहां श्री राम जैसे महापुरुष हुए, जिसको राजगद्दी होनी थी उसको वनवास मिला, और सबको आपको ज्ञात है सुबह रामचंद्र का तिलक होना है, लेकिन केकई का चैनल बिना लाइट के बिना टीवी के चल गया। राम को वनवास, भरत को राजगद्दी, लेकिन श्री राम ने किसी भी एडवोकेट का सहारा नहीं लिया। कोई बंगलोर का वकील मिलता तो दशरथ जी को नोटिस तो दिला देता। भरत कहते हैं राजगद्दी पर भैया बैठेगा, बड़ा भाई, और राम कहते हैं रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। दुड्डू वेकी दुड्डू वेकी दुड्डू वेकी एलरू शिक्षण हेड़ुत्तारे। सभी कहते पैसा चाहिए पैसा चाहिए, लेकिन आध्यात्मिकता चाहिए, शांति वेकी, त्याग वेकी, समर्पण की भावना, त्याग की भावना आज हमारे जीवन से विदा लेती जा रही है। आध्यात्मिकता की आवश्यकता जीवन में है। पुराने पाठ्यक्रम में पुराने कवियों के जीवन में मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसंग मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मुंशी प्रेमचंद जी, क्योंकि लक्ष्मी का और विद्या ये दोनों भाजपा कांग्रेस जैसी स्थिति है। अब हम पर नागराज जी की नहीं मालूम मुझे क्या है इनकी स्थिति लेकिन स्थिति है कि जहां ज्ञान होगा वहां धन कहता है हम तो रवाना हो रहे, लक्ष्मी कहती रवाना हो रहे हैं। और जहां धन होता है वहां आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत बिरले प्रसंग होते हैं कि लक्ष्मी और विद्या दोनों साथ रह जाएं। कुछ नहीं था, परेशान थे, सभा में जाते थे, फटाकोट उनकी जो हिंडती थी, गंडा हिंडती जो थे झगड़ा मार दू, झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ा करोगे तुम शिक्षिका नहीं हो। जो स्टूडेंट का जीवन बनाता हो और मने में झगड़ा करता हो, शिक्षक इल्ला, शिक्षिका इल्ला। जब फैमिली में जीवन के साथी के साथ तुम झगड़ा कर रहे हो तो तुम कैसे देश का निर्माण करोगे? जब अपने परिवार का निर्माण नहीं कर सकते, जो शिक्षक तनावों से गुजरेगा
शिक्षक इल्ला गुरु इल्ला, वह कभी भी स्वयं के जीवन में जिसके शांति नहीं है, वह दूसरों के जीवन में खुशियां कैसे बिखेर सकता है। इसलिए सर्विस करना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य परमात्मा बनना होना चाहिए। उसकी हिंडती ने किसी तरह से इकट्ठे किए और वह कुछ रुपए गंडा को मुंशी प्रेमचंद जी को दिए। जैसे ही मार्केट में गए और एक गरीब व्यक्ति आया, कवि जी सुनाए आप बहुत दयालु हैं और मेरी मगनू की शादी है, दुड्डू इल्ला, तो जो पैसे थे ये पैसे तो ले जा और बाकी के मैं प्रयास करूंगा। लौट के आए, अरे क्या करूं, बहुत गरीब था, मेरे से देखा नहीं गया और मैंने सारा दुड्डू उसे सौंप दिया। हम तो जानते थे तुम तो बहुत दानवीर हो। ये था मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन। सज्जन जो पुरुष होते हैं उन्हें किसी का दुख कष्ट देखा नहीं जाता। ऐसे ऐसे आज भी ईमानदार शिक्षक मिलेंगे, प्रामाणिक शिक्षक मिलेंगे जो अपने वेतन से गरीब विद्यार्थी को स्कॉलर्स के छात्रवृत्ति दे करके और उसको ऊंचाइयों की शिखर पर चढ़ाया है। आदर्शों का आज भी अभाव नहीं है। जो शिक्षक, जो प्रोफेसर, जो प्राचार्य स्ट्रांग है, अनुशासित है, मजाल नहीं है कोई स्टूडेंट शरारत आज भी कर जाए, लेकिन स्वयं स्ट्रांगता की आवश्यकता है। आप स्वयं लूज हैं, आपके अंदर जब आचरण नहीं है कर्तव्य के प्रति, अब घंटा बज गया है आपका, अब हत्तू मीन्स तो कम से कम नीरू है और तिंडी है। अब नीरू तिंडी तुम पहले कर लेगा, पीरियड के समय तुम नीरू तिंडी। इस समय शिक्षा मंत्री बहुत स्ट्रांग हो गया कर्नाटक का, छुट्टी इल्ला, अवकाश नहीं दे रहा है, आजकल की स्थिति अलग है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में शक्ति चल रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हत्तू का समय है तो ऐदू मीन्स पूर्व आप पहुंचे, यह बहुत बड़ी पूजा है परमात्मा की। अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना धर्म कहलाता है और कर्तव्य से विमुख होना अधर्म कहलाता है। तो शिक्षकों की जिम्मेदारी जीवन में प्रामाणिकता होनी चाहिए, जीवन में ईमानदारी से काम होना चाहिए। आज सरकार इतना वेतन आपको दे रही है और अंधु लक्ष्य तक प्रोफेसरों का वेतन आज चल रहा है, बढ़ती होती जा रही है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है किस तरह से उस देश के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर, मगा मगनू के अंदर, स्टूडेंटों के अंदर माता पिता के प्रति उपेक्षा होती जा रही है। आज के स्टूडेंट की बड़ी समस्या है और वह बहुत ब्लैकमेल टीचर का भी करता है और ताई तंदे करता है। एक कवि की पंक्तियां आपको याद दिला रहा हूं। डेडी आस लगाए बेटा पढ़ लिख जाए, ऊंचा नाम कमाए अफसर बन जाए, करे कॉलेज अटेंड पहने कोट और पेंट, फैशन में हीरो पढ़ने में जीरो, बाप करे है कमाई बेटा करे सप्लाई, इन्हें अफसर कौन बनाए, ये बेटा बाप की समझ में न आए, लोग खरी ये बात सुनाऊं, जरा मंदिर तक ले जाऊं, कि थोड़ी थोड़ी समझ तो आए तुझको, कि थोड़ी थोड़ी समझ तो आए तुझको। मुझे सारे शिक्षकों से अपेक्षा है, आप तो सब जैन शिक्षक और भगवान बाहुबली की छत्र छाया में रहने वाले, कर्नाटक में वह पम्म कवि जिनका राष्ट्रीय गान में आप याद करते हैं, इनकी पंक्तियों को, निश्चित आपके जीवन में व्यसन मुक्त जो शिक्षक होगा
वह व्यसन मुक्त स्टूडेंट परिवार और देश को व्यसन मुक्त बना सकता है, और स्वयं व्यसनासक्त होगा, कभी कभी देश का निर्माण नहीं कर सकता है। तो किसी भी तरह का नशा, आप तो सब संस्कारित परिवार के हैं, कभी भी अपने जीवन में और स्वल्प गुटखा, तो गुटखा और ये जितनी भी तमाकू हैं, जर्दा तमाकू गुटखा तिन्न बारदू, इन सब चीजों का सेवन हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। सारे शिक्षकों को 10 मिनट का हत्तू मिंस स्नान माड़ी बसदी होगी तिंडी ऊटा माड़बेकू, दूरा बसदी दूरा इल्ला सर्विस के लिए तो तुम 70 किलोमीटर मैसूर से बंगलोर भी दुड्डू के लिए आते हो, और बसदी दूरा 5 किलोमीटर इल्ला गड़बड़ करता है। तुम धर्म कार्य के लिए तो अपने मगा मगनू को दिल्ली भेज रहा है, IIT के लिए हैदराबाद भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, अमेरिका बंगलोर तो दूरा इल्ला और बसदी दूरा मोसा माण बारदू सन्नू हेड़ बारदू। ज्यादा मायाचारी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। टाइम मिला और टीवी देखने के लिए क्रिकेट का मैच आ रहा है, जास्ती टाइम ट्यूशन के लिए टाइम है, और ईश्वर की भक्ति के लिए बसदी दूरा टाइम मिला, यह मोशा माण बारदू। जिस टीचर के अंदर ईश्वर भक्ति होगी, पंच परमेष्टि के प्रति आस्था होगी, विश्व मंदी ने सारे विश्व के लोगों को अटेंशन, अब गिरजाघर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हिंदू मंदिरों में वीआईपीओ की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विश्वविद्यालय के तथ्य मैंने कई बार बताए हैं, जो ईश्वर में आस्था रखता है, पंच परमेष्टि में आस्था रखता है, ईश्वर के गान में टाइम लगाता है, ऐसे लोगों के ब्लड में HB की मात्रा बढ़ती है, उनकी सोच पॉजिटिव बनती है। उस टीवी को देखोगे तो आंखों की रोशनी जा सकती है, और परमात्मा की मूर्ति को देखोगे तो खोई हुई ज्योति मिल जाएगी। यह है भारतीय संस्कृति। मुझे सारे शिक्षकों से अपेक्षा है, हत्तू मीन्स पंच परमेष्टि भक्ति माणवेकु, और जितना व्यस्त व्यक्ति टाइम दे सकता है, खाली व्यक्ति टाइम दे रहा है। यहाँ 5 लक्ष मास सैलरी वाले इंजीनियर अभिषेक पूजा माण ऑफिस होगुत्तारे, अभिषेक पूजा करके मंदिर में जाने वाले, ऑफिस में जाने वाले, यहाँ नूरू संख्या में ऐसे ऐसे इंजीनियर आपको मिलेंगे, अनेकों शिक्षक और शिक्षिकाएं, स्टूडेंट भी आपको ऐसे मिलेंगे। कल एक स्टूडेंट आया झारखंड का कि मैं प्याज इरुलनी बेलुलनी तिंदे बार दू जासी, अब तो बहुत दुड्डू हो गया है, नूरू किलो और 300 में आजकल लेसन आ रहा है, इरुलनी तिन्न बार दू बेलुलनी तिन्न बार दू। अब ये सारी बातें आपको याद आ रही हैं। फल तो सस्ता हो गया है, और इरुलनी बेरुलनी तो आजकल आकाश को छू रहा है। अब तो प्याज खाना कम कर दे भले आदमी, अब बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। कहने का तात्पर्य है भोजन सात्विक होना चाहिए। ये रेडीमेड भोजन हमारी भारतीय संस्कृति पर चोट कर रहा है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ये जो हमारी पुरानी कहावतें थी, अब चौका की याद, भोजनशाला की याद, रसोई घर की याद अब लोग कर रहे हैं।
ये किचन आई है। किच 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 गंडा हिंडती में होती रहती है, उसका नाम किचन कहलाता है। और जहां पर किचकिच होना बंद हो जाए, ये आध्यात्मिक संस्कृति है, यह राम की संस्कृति है या हिंसा की संस्कृति है। जिस शिक्षक के जीवन में अहिंसा के संस्कार होंगे, पूरा कॉलेज का, शहर का वातावरण बदल सकता है। कलयुग को जो सतयुग में बना दे, उसका नाम सदाचारी शिक्षक कहलाता है, उसका नाम नैतिक शिक्षक कहलाता है। अरे राधा कृष्ण की याद कीजिए, वह देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे बड़े बड़े पदों पर, लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति, उन्हें अच्छे गुरुजी मिले। महात्मा गांधी का प्रसंग याद आ गया। बापू एक सभा में स्पीच दे रहे थे और उनके गुरु ने जो पढ़ाया था वह बहुत वृद्ध थे, एक कोने से और खड़े थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी संस्कारित थे, ताई तंदे ने संस्कार दिए, शिक्षकों ने अच्छे संस्कार दिए। जैसे ही भाषण समाप्त हुआ, सारी भीड़ को चीरते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, गुरुजी आपने मुझे जो बचपन में स्कूल में गुरुकुल में पढ़ाया था, आपकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। सारी भीड़ आश्चर्य कर रही थी। यह संस्कार आज तो कोई शिक्षक आंख नहीं मिला सकता है। वह कोई जमाना था जब बेश्या के घर से निकलने में शर्म आती थी, किंतु अब वह जमाना है मंदिर से निकलने में शर्म